है गाइस, पूरी साल का मेहनत बोर्ड एग्जाम के 3 घंटे में डिसाइड होता है। इस बोर्ड एग्जाम में जो 3 घंटे जिसमें आप कॉपी लिखते हो, उसी कॉपी पर डिसाइड होता है कि आपने पूरी साल क्या पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। और एग्जामिनर आपके नाम पे कोई नंबर नहीं देता, नहीं, एग्जामिनर आपको जानता है, एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर नंबर देता है। तो अपने कॉपी को कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर आपको अच्छा से अच्छा नंबर दे। आप लोग बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ऐसा बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे निश्चित रूप से, जो पढ़ने में अच्छा थे लेकिन उनका परसेंटेज अच्छा नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो कॉपी को सही नहीं लिख पाए। आपकी राइटिंग कैसी है कैसी नहीं है ये अलग बात है, लेकिन कॉपी पर कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, किस क्वेश्चन को पहले करना है, किस क्वेश्चन को बाद करना है, ये सभी चीजें आपके लिए काफी आवश्यक होती है। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहूंगा, आपकी अभी तक तैयारी हो या न हो, लेकिन यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जिन भी चीजों को मैं बताऊंगा, आप सभी लोग एक चीज ध्यान रखना, इन सभी चीजों को जरूर जरूर और जरूर आज से ही कोशिश करना, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे प्रैक्टिस करने की, ताकि आप एग्जाम में सही तरीके से कॉपी लिख सकें, जिससे आप लोगों की अगर समझ लीजिए 2 से 4% का इंप्रूवमेंट अपने आप हो जाएगा। और अभी भी आपकी तैयारी नहीं है तो कैसे तैयारी करनी है ये भी चीजें मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाएं और जय मां सरस्वती लिखें, क्योंकि चीजें मां सरस्वती से ही शुरू करनी होती है। जय मां शारदे, जय मां सरस्वती लिखें। देखिए गाइस, सबसे पहला चीज एग्जाम में कॉपी लिखने से पहले आपको सबसे पहला चीज अपना हथियार जो आपका पेन है इसे सही करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपने पेन का सही चुनाव करना पड़ेगा कि किस पेन से आपको लिखना कंफर्टेबल होता है। कुछ लोग कहेंगे सर लाल पेन से लिखते हैं अच्छा रहेगा, नहीं, आपको एग्जाम में 2 ही पेन यूज करना है, या तो ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन। ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा कोई भी पेन एग्जाम में यूज नहीं करना है। याद रखना, ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा कोई भी पेन आप एग्जाम में नहीं यूज करेंगे। हाँ, ब्लू पेन पतला ले सकते हो, ब्लैक पेन 2 टाइप के ले सकते हो, एक मोटा वाला एक पतला वाला। पतला वाले से छोटी मोटी हेडिंग को डालोगे। अगर आप लोग कहोगे नीचे कमेंट बॉक्स में तो मैं कॉपी लेकर लिख लिख के बताऊंगा कि कहां पे क्या लिखा जाता है। हालांकि जो बच्चे वरदान बैच में जुड़े हुए हैं वहां पे जो टेस्ट देते हैं उनको मैं बताता हूं फोन कॉल करके कि हाँ देखो इसको इस तरह से इंप्रूव करना। देखिए एक दिन में कॉपी इंप्रूव नहीं हो सकती, आपको पॉइंट टू पॉइंट इंप्रूव करना है। लेकिन हालांकि मैं जिन चीजों को बता रहा हूं आज से ही आपको इसे इंप्रूव करने की कोशिश करना है। अभी तक कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी पेन का चुनाव नहीं किए हैं कि किस पेन से उनको एग्जाम में लिखना है? कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक नहीं किए? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर अभी तक नहीं किए तो आप बहुत ही पीछे हैं। जनवरी के महीने में तो सभी को अपने पेन एक चुनाव कर लेना चाहिए, और जिस भी कंपनी का पेन, जो भी कंपनी का पेन आपके हाथ में कंफर्टेबल होता है उस कंपनी का पेन कम से कम एक पैकेट ले लेना चाहिए। अब पूरी जनवरी भर और पूरे फरवरी भर जितना भी जब भी आपके एग्जाम आते हैं तब तक आपको उसी पेन से बार बार लिख कर प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि लिखकर प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आदत चल जाती है। तो अगर अभी तक आप लोग पेन नहीं लिए तो अपने अनुसार से जो भी आपके लिए अच्छा पेन लगता है दुकान पे चले जाना। 150 रुपए की पेन लेने से कोई बहुत ज्यादा डिफेक्ट नहीं होगा, ले लेना, क्योंकि पूरी साल की मेहनत की बात है। एक सही पेन का चुनाव करना और उसी पेन से लिखना। आपको ध्यान रखना है पेन या तो नीला होना चाहिए या फिर काला होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी कलर का पेन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे सर जेल पेन चलेगा, डॉट पेन की जगह जेल पेन चलेगा। बिल्कुल चलेगा जेल पेन। और लेकिन एक बात ध्यान रखना, जेल पेन में यह होता है कि अगर आप उसका प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो जो आपका स्पीड होता है वो घट जाता है, ये सच्चाई बात है। तो जेल पेन अगर आप लेते हैं तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका प्रैक्टिस प्रॉपर चाहिए। पहले से ही आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी होगी। जेल पेन में थोड़ा लाइटिंग अच्छा होता है तो जेल पेन ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर जेल पेन से प्रैक्टिस नहीं है तो डॉट पेन में भी बहुत अच्छी अच्छी पेनें आती हैं जिसकी लाइटिंग अच्छा होता है। ऐसा पेन लीजिए जो जिसमें लाइटिंग अच्छा हो, जो लाइट थोड़ा सा चमकीला लिखे, ऐसे पेन को लीजिए, ठीक है। पेन का चुनाव सही करेंगे, सबसे पहला प्रोसेस यही है कि पेन का सही चुनाव करना। अभी भी समय है, आप सभी लोग पेन लेकर खूब लिख लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कभी भी एग्जाम में नए पेन से नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि नया पेन वैसे ही सही चलता भी नहीं है, ये तो अलग बात है, लेकिन साथ में उसका लाइटिंग में भी डिफेक्ट होता है। नंबर 1 पॉइंट समझे सभी लोग, पेन का सही चुनाव करना। दूसरी बात क्या है, आपको प्रेजेंटेशन स्किल को इंप्रूव करना। सर प्रेजेंटेशन स्किल क्या होता है? देखिए एक शब्द प्रेजेंटेशन स्किल को मुझे बताने के लिए घंटों का भी वीडियो कम पड़ जाएगा। मैं इसके लिए पार्ट बाय पार्ट बताऊंगा कि जैसे आपके डेरिवेशंस होते हैं उसको कैसे लिखा जाता है, जिसमें अगर आपके जो डेरिवेशन होता है उसे कैसे लिखा जाता है। केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको किस तरह से लिखे ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे। एक ही क्वेश्चन आप करोगे, आपका दोस्त करेगा, दोनों का क्वेश्चन सही होगा।
लेकिन अगर आपका दोस्त सही प्रेजेंटेशन स्किल से करेगा तो उसको अच्छा नंबर मिलेगा। वही क्वेश्चन अगर आप करोगे गलत प्रेजेंटेशन स्किल से करोगे, 1 नंबर कभी मिलेगा। और एक नंबर हर क्वेश्चन में कट जाए तो सोच ला कितना नंबर कटेगा आपको। तो ये बात ध्यान रखनी है कि प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव करना है। जैसे मैं बता देता हूं 1-2 चीजें। देखिए पहली चीज मैं बताता हूं, कि कोई भी आप ऐसा क्वेश्चन करते हो जिस क्वेश्चन में फिगर दिया होता है, तो आप लोग क्या करते हो, पहले क्वेश्चन में माना ये सब चीजें लिखते हो ना। नहीं, वो नहीं लिखना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन जिसमें फिगर दिया है तो सबसे पहले आपको यहां पे, जैसे मान लीजिए आपका बोर्ड का कॉपी है, ठीक है, इतना बड़ा तो होता नहीं, मैं लिख रहा हूं, जैसे ये आपका बोर्ड का, यहां पे नहीं, यहां पे बनाता हूं, समझिए सभी लोग, ये आपका बोर्ड की कॉपी है, समझिएगा सभी लोग। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका वह क्वेश्चन, वह फिगर वाला क्वेश्चन दिया है, तो यहां पे लिखना ऊपर प्रश्नोत्तर नंबर 4, ये पॉइंट लिखना ध्यान, और इसको अंडरलाइन करना डबल। यहां से लिखना, सबसे पहले यहां से आपको क्या करना, उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी फिगर है उस फिगर को बना लेना। जैसे मान लीजिए आपसे संधारित्र की धारिता पूछा, तो संधारित्र की धारिता वाला जो फिगर है, समांतर प्लेट संधारित्र वाला, इसे आप बना लोगे यहां पे, ठीक है, इस तरह से आप बना लोगे, ठीक है। तब यहां पे आप लिखना शुरू करोगे। एग्जामिनर क्या होगा, ध्यान देना, एग्जामिनर के दिमाग को हैक करना आपको। एग्जामिनर क्या करेगा, जब आप एक क्वेश्चन को देखेगा तो ये आपका संधारित्र वाला फिगर देखेगा और नीचे नीचे क्या लिखा है इस पे डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, लास्ट में आंसर दिखेगा सही आया है तो सही है, क्या लिख रहा है इस पे डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिगर जो बनाना सही बनाना। इसी तरह से बायोलॉजी में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका फिगर आपको ऊपर बनाना है, जो लिखना है उसको नीचे लिखना है। यह प्रेजेंटेशन स्किल का एक हिस्सा है जो कि आपको सीखना चाहिए। हालांकि जो वरदान बैच में जो जुड़े हैं उनको टेस्ट बाय टेस्ट में बताता रहता हूं, देखो आपको ये इंप्रूव करना, फोन कॉल करके बताता हूं उनको कि देखो भाई टेस्ट में आपको ये इंप्रूव करना है, आपने ये गलती किया है, एक एक चीजें मैं बताया हूं, पूरा पूरी चीजें अगर वो इंप्रूव करते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट मैंने देखा हूं, पहले टेस्ट में उनकी बहुत ही गंदी हालत थी, लेकिन जैसे जैसे टेस्ट दिए जा रहे हैं उनका जो लिखने की क्वालिटी है और प्रेजेंटेशन स्किल है वो चेंज हो रहा है। इसी तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसको किस तरह से किया जाता है इसका भी अलग होता है। मैं हालांकि इसको मैं सभी प्रकार के डेरिवेशन को कैसे एग्जाम में लिखें इस तरह से पूरा वीडियो लाएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे लिखे ये सभी चीजें अलग अलग करके बताऊंगा। लेकिन अलग अलग बताना ही काफी नहीं है, आपको जो चीजें मैं बताऊंगा एक संकल्प लेके सभी चीजों को अपने से लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी हो। एक चीज हो गई प्रेजेंटेशन स्किल की, इसी तरह से अनेक चीजें होती है, तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव करना है, ये तो बात हुई। दूसरी बात, प्रेजेंटेशन स्किल के अंदर ही आता है अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो गलत हो क्वेश्चन के क्या करोगे, ऐसे काटोगे, ऐसे 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 काटते वैसे नहीं, आपको ऐसे ऐसे नहीं काटना है। क्वेश्चन गलत हुआ आपको सीधे, मान लीजिए क्वेश्चन गलत है इसको सीधे एक बार कट कर देना, बस क्वेश्चन को दोबारा नहीं काटना है। ये भी प्रेजेंटेशन स्किल का क्वेश्चन आता है, प्रेजेंटेशन स्किल के अंदर आता है। तीसरी बात, और मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो क्या करोगे, क्या करोगे, मान लीजिए क्वेश्चन मुझे पहला दूसरा तीसरा चौथा कुछ नहीं आ रहा है, शायद छठवां क्वेश्चन आ रहा है, तो हम क्या करें, तो छठवें क्वेश्चन से लिखें या क्या करें, पहले दूसरे तीसरे चौथे के लिए जगह छोड़े नहीं, आपको क्या करना, जो क्वेश्चन आ रहा है उसी क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना। लेकिन हाँ ऐसी बात ही मत रहने दो ना, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अभी समय है, मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, इतना मेहनत करो कि एक एक क्वेश्चन फिर से तैयार हो जाए। ये चक्कर मत रहने दो, क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सब चीजें नहीं, इतना समय है, जितना आपने नहीं पढ़ा वो बात अलग है, लेकिन एक जगह जुड़कर जितना भी चीजें हैं उसको तेजी से पढ़कर कंप्लीट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन ना आने का कोई जगह ही मत छोड़ो। हाँ फिर भी क्वेश्चन नहीं आता है, 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन के लिए जगह मत छोड़ो। जैसे मान लिया आप पहला क्वेश्चन, पहला प्रथम, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 1, प्रश्नोत्तर नंबर 1, ठीक है, अच्छे राइटिंग में लिखना है। आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रश्नोत्तर नंबर लिख के इतना जगह छोड़ोगे कॉपी में, या आपका कॉपी मान लीजिए, जगह छोड़ोगे क्या, ऐसा करोगे नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा करना ही नहीं है। प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिख के जगह छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, आपको जगह नहीं छोड़ना है। आपको प्रश्नोत्तर नंबर 1 नहीं आया, प्रश्न नंबर 2 लिखकर आप आंसर लिखिए, एक लास्ट में लिख लेना। तीसरी बात सुन लेना, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता उसी को आगे लिखना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपकी कॉपी अगर खुलेगी ना एग्जामिनर के सामने तो पहले ही स्टार्टिंग से पढ़ेगा, 4 से 10 क्वेश्चन को देखेगा ध्यान से, सभी क्वेश्चन सही और अच्छे से लिख दियो तो लास्ट में ध्यान नहीं देता है, कुछ भी लिख दियो तब पर भी नंबर दे देता है। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ भी लिख कर आना है, जरूर लिख कर आना है। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई है प्रेजेंटेशन स्किल में।
आपको दो चीजें हैं, कभी भी क्वेश्चन के लिए जगह छोड़कर मत लिखना। हाँ, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको एक लाइन से लिखना है। ये बात आपको समझ में आई है? आई ना बात ये समझ में? देखिए तीसरी बात क्या है कि कभी भी एग्जाम की कॉपी में कोई पेज नहीं छोड़ना है। आपको पेज छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको लगातार लिखना है, कोई भी पेज नहीं छोड़ना है। जो क्वेश्चन नहीं आए उसे लास्ट में लिखना है। मैं ये बात ध्यान रखना सभी लोग, अगर ऐसा करोगे तो गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है। और मैं सभी से कहना चाहता हूं, ऐसा नौबत ही मत आने दो क्वेश्चन ना आए एग्जाम में। इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि एक एक क्वेश्चन आपको आए। अरे क्या पूछेगा, इतनी मोटी मोटी किताब है, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें ही पूछेंगे ना, कोई चीजें ऐसी नहीं कि टफ चीजें पूछी जाएंगी ना। नेक्स्ट चीज ध्यान देना सभी लोग, राइटिंग सही करें। देखिए राइटिंग एक दिन में सही नहीं होता है, ये सच्चाई, लेकिन हाँ अगर आप धीरे धीरे राइटिंग को लिखेंगे तो सही होगा। थोड़ी ये राइटिंग सही करने की बात, बस आप एक बात ध्यान रखना, आपकी राइटिंग कैसी भी हो, जो भी लिखना दूर दूर लिखना और बड़ा बड़ा लिखना। और मैं कहूंगा मैं काफी चेक करता हूं जब वरदान बैच के बच्चों की, तो कुछ लोग बहुत छोटा छोटा लिखते हैं। नहीं, छोटा छोटा आपको नहीं लिखना है, हमेशा बड़ा बड़ा लिखना है। बड़ा बड़ा लिखने से क्या होता है, बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं जिनका एज अधिक होता है, तो कॉपी को चेक करने में उनको आंख पे बल देना होता है, शायद उनको दिखाई नहीं दे तो नंबर गलत काट देते हैं आप। तो बड़ा बड़ा लिखोगे, जो जिनका एज कम है, नए लोग जो कॉपी चेक वो तो चेक ही कर लेंगे, जो पुराने वो भी अच्छे से कॉपी चेक कर लेंगे, समझे। तो आपको बड़ा बड़ा लिखना है। तो इन सभी बातों पर आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा काफी सारी बातें हैं जिस पर आपको ध्यान रखनी है। मैं इसके आगे भी वीडियो बनाएंगे कि आपको कॉपी कैसे कैसे क्या क्या लिखना है। एक दिन में आप लोग सही सीख नहीं पाओगे। और मैं सभी से करना चाहता हूं, सभी से एक बात करना चाहता हूं, देखिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, और प्रैक्टिस के साथ में तैयारी भी जरूरी है। मैं सभी से करना चाहता हूं, अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं, यहाँ वहां इस चैनल पर उस चैनल पर, तो भटकने से समय बर्बाद होता है। आप एक जगह जुड़े, पूरा कंटेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है केवल उन्हीं चीजों को पढ़ें, पॉइंट टू पॉइंट, ना उससे ऊपर नहीं उससे नीचे, और पूरी तरह से तैयारी करें। साथ में टेस्ट देकर अपनी प्रैक्टिस करें बोर्ड एग्जाम की जैसा। गाइस ये वरदान बैच एप्लीकेशन पे अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। काफी बच्चों के द्वारा जुड़े हैं और काफी लोग अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं। और मैं वहां पे हर सप्ताह का टारगेट दे दे के तैयारी करा रहा हूं। अगर आपको भी लगता है कि आप कुछ नहीं पढ़े, प्रेशर है, तो अभी तक आप बहुत से टीचर के साथ पढ़े होंगे। एक बार यहां पर भी पढ़ के देखिए, आपको ये कभी भी आपको ये समझ लीजिए अंदर से कभी भी ग्लानि नहीं होगी, कभी भी आपको ये नहीं होगा कि आपने कुछ ठगा है। आपको लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं और आपको यहाँ पे पूरी तरह से मेहनत कराई जाएगी, ठीक है। और टेस्ट वगैरह देंगे आपकी, हर टेस्ट के जरिए, हर टेस्ट आपकी जो है इंप्रूवमेंट होता जाएगा। और हर टेस्ट में आपका, जैसे एक संडे से दूसरे संडे में जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि कॉपी यहाँ पे जब चेक होती है ना, तो आपको फोन किया जाता है, हाँ आप कॉपी में ये गलती की। ये यूट्यूब पे संभव नहीं है कि सभी लोगों का मैं कॉपी चेक करूं, और 5-6 हजार लोग कॉपी सबमिट करते हैं और फिर उसके बाद उसी में कोई अपने घर का फोटो भेजता है। मैं स्टार्टिंग में 2-3 कॉपी में यूट्यूब पे ही मैं 2-3 टेस्ट यूट्यूब पे लिया था, सभी लोग जानते हैं। लेकिन उस टेस्ट में कैसे कैसे लोग किए थे गलत काम, मैं जानता हूं, ठीक है। तो ये संभव नहीं है कि यहाँ पे मैं कर पाऊं, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक आध टेस्ट यूट्यूब पर भी लेने के लिए, ताकि हो सकता है सब लोग सुधर गए हो तो सही तरीके से लेंगे। लेकिन हाँ, मैं सभी से करना चाहता हूं, अगर तैयारी नहीं है तो अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग एक जगह बैठकर अच्छे से 10 से 15 घंटे पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और सभी कंटेंट को एक साथ कीजिए। ज्यादा इधर उधर इस सीरीज उस सीरीज यहाँ पे वहां पे भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सच्चाई कहता हूँ, एक जगह पर वीडियो लेक्चर का यूज कीजिए, एक साइड से लेक्चर देखते जाइए, नोट्स 60 नोट बनाते चाहिए और नोट्स वहां पे दिया गया, नोट्स को पढ़ते जाइए, अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस मेहनत सही डायरेक्शन में करोगे, तो इधर उधर भटक के करोगे तो कोई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। समय निकल जाएगा, उसके बाद पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और कॉपी में जिन भी चीजों को मैं बताया हूं, इस सभी चीजों को इंप्रूव करना है। अभी से कोई भी डेरिवेशन आपको करना है तो डेरिवेशन कैसे करना है आपको ध्यान देना। कैसे करना है डेरिवेशन को, पहले ऊपर फिगर बनाना, नीचे लिखना है। और जितने भी वो लोग वरदान बैच में जुड़े हैं, जो भी टेस्ट होगा उस टेस्ट में आपको ऐसे ही फॉलो करना है। और सभी लोग, मैं कहना चाहता हूं, जो भी वरदान बैच में जुड़े हैं सभी लोग टेस्ट जरूर दें, टेस्ट से ही आप लोगों का इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है। आगे मैं आपको अलग अलग वीडियो बनाकर बताता रहूंगा कि आपको हिंदी के क्वेश्चन कैसे करने हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे करने हैं, और फिजिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करने, सभी टॉपिक को मैं अलग अलग बताता रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी वरदान बैच में जुड़ना है, नीचे नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर कॉल करें। एक छोटी सी फी है सभी सब्जेक्ट के लिए, उस पर पेमेंट करें और जुड़ें, ठीक है। जुड़ें और मेहनत करें, अभी भी समय बचा है। मार्क्स चाहेंगी तो आपके साथ अच्छा होगा और आपका अच्छा परसेंटेज आएगा, ठीक है।
जय मां सरस्वती आप सभी लोगों के लिए। सभी लोग जाते जाते जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिखकर जाएंगे और सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करेंगे। जितना भी समय बचा है पूरी समय तक आप लोग पूरी कंसंट्रेशन के साथ एकाग्रचित होकर केवल एक रूम में बैठकर पढ़ाई करेंगे। कहीं किसी से नहीं मिलना है, किसी दोस्त से नहीं मिलने जाना है, केवल और केवल पढ़ाई करना है। यही समय है परिवर्तन का, यही समय है पूरी साल की मेहनत का अंतिम रंग और रूप देने की, और यही समय है अपने पूरे बोर्ड के परसेंटेज की दशा और दिशा तय करने की। तो इस समय में आपको चूकना नहीं, इस बात को ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।